फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास के प्रोज का सेकंड लेसन अ फेलो ट्रैवलर, जिसके अभी हमें एक्सप्लेनेशन कवर करने हैं। तो एक्सप्लेनेशन के लिए हमारा फर्स्ट पैसेज जो होगा, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, investigated its three dimensions, visited each window, fluttered round the light, decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner, came and had a look at my neck. तो ये पैराग्राफ है जिसका अर्थ है कि आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक से उड़ा दिया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, उसने डिब्बे का भ्रमण किया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स थ्री डायमेंशंस, तीनों विभागों का निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की का भ्रमण किया। फ्लटर्ड राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों ओर फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, और डिसाइड किया कि इस पूरे डिब्बे में कोई भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना कोने में बैठा हुआ वो भारी भरकम प्राणी। तो उसे देखा एंड हैड अ लुक एट माई नेक, कहता है लेखक कि मेरी गर्दन पर उसने निगाह डाली। तो इस पैसेज को हमें एक्सप्लेन करना है, तो रेफरेंस हमें पता है कि किस लेसन से है, तो रेफरेंस में तो हम लिख देंगे दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन फेलो ट्रैवलर रिटन बाय एजी गार्डनर। और इसके बाद हम इसका जब कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे तो हमें बताना होगा कि इस पैराग्राफ में वो किसके बारे में बता रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट होगा हमारा, इन दीज लाइन्स द राइटर डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ हिज फेलो ट्रैवलर हु वॉज अ मॉस्किटो। इन लाइन्स में लेखक उसके फेलो ट्रैवलर के जो एक मच्छर है, वो वॉज अ मॉस्किटो, जो एक मच्छर था, उसके बिहेवियर के बारे में बताता है। तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हुआ। अब एक्सप्लेनेशन जो है हमारा, तो एक्सप्लेनेशन में हम डिफाइन करेंगे द राइटर सेज दैट व्हेन ही वाज अलोन इन द कंपार्टमेंट। तो लेखक कहता है कि जब वो डिब्बे में अकेला था तो उसने रिलैक्स महसूस किया। बट सून ही रियलाइज्ड दैट देयर वाज अ फेलो ट्रैवलर इन द कंपार्टमेंट, लेकिन शीघ्र ही उसने रियलाइज़ किया कि डिब्बे में उसके जैसा कोई साथी भी है। इट वॉज द मॉस्किटो, यह एक मच्छर था। इट केम एंड सेट ऑन द नोज ऑफ द राइटर, यह आया और लेखक की नाक पर बैठ गया। द राइटर फ्लिक्ड इट ऑफ हिज नोज, लेखक ने उसे अपनी नाक से उड़ा दिया। देन द मॉस्किटो मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, तब मॉस्किटो ने डिब्बे का भ्रमण किया। एंड एग्जामाइंड इट थोरोली, और उसका पूरी तरह से निरीक्षण किया। व्हेन इट फाउंड नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज द राइटर, जब उसने लेखक से अधिक डिब्बे में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं पाया तो इट केम, ये आया, एंड सेट ऑन हिज नोज, और उसकी नाक पर बैठ गया। तो ये इस पैसेज का एक्सप्लेनेशन हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पैसेज की ओर। तो इस पैसेज में लेखक कहता है इट इज़ इनफ, बहुत हो गया है। आई सेड, मैंने कहा, मैग्नीनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, उदारता की भी एक सीमा होती है। फिर कहता है ट्विस यू हैव बीन वार्न्ड, तुम्हें 2 बार ऑलरेडी चेतावनी दे दी गई है। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, मैंने तुम्हें 2 बार बता दिया है कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, मेरा शानदार व्यक्तित्व अपरिचितों के गुदगुदाने वाली बदतमीजी पर नाराजगी प्रकट करता है। तो कहता है कि आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैंने काली टोपी धारण कर ली है। तो कहता है कि मैंने ब्लैक टोपी धारण कर ली है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है। एंड कोर्ट अवार्ड्स इट, और कोर्ट भी इसके लिए पुरस्कार देता है। तो इस तरह से वो कहता है कि ये न्याय की मांग है कि मैं तुम्हें दंड दूं और न्यायालय से इसका पुरस्कार मुझे प्रदान करे।
कॉन्टेक्स्ट हमारा बनेगा इन दीज लाइन्स द राइटर describes about the punishment which he announces to give to the mosquito। तो इस पैराग्राफ में इन पंक्तियों में लेखक उस पनिशमेंट का डिस्क्रिप्शन करता है जो उसने मॉस्किटो को देने की घोषणा की। तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब हमारा एक्सप्लेनेशन बनेगा द राइटर सेज दैट ही गॉट एंग्री विद द इरिटेटिंग बिहेवियर ऑफ द मॉस्किटो। लेखक कहता है कि वह मच्छर के इरिटेट करने वाले व्यवहार से नाराज हो जाता है। ही सेड दैट, वह कहता है कि इट वॉज टू मच, कि बहुत अधिक हो गया है। ही कुड नॉट टॉलरेट सच इंसल्टिंग बिहेवियर, वह ऐसे इंसल्टिंग बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ही हैड ऑलरेडी वार्न्ड द मॉस्किटो ट्विस, मतलब 2 टाइम्स, वह मच्छर को ऑलरेडी 2 बार वार्न कर चुका था, चेतावनी दे चुका था। एंड टोल्ड इट दैट ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और उसने उसे बताया कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बट इट डिड नॉट ओबे हिम, लेकिन उसने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो कहता है कि सो ही एज्यूम हिमसेल्फ टू बी अ जज, और इसलिए उसने एक जज का रूप धारण कर लिया। एंड सेंटेंस्ड इट टू डेथ, और उसे मृत्युदंड दिया, मृत्युदंड की घोषणा की। जस्टिस ऑल्सो वॉन्टेड इट, न्याय भी यही चाहता था। एंड सो ही वुड बी रिवार्डेड फॉर दिस एक्ट, इसलिए वह कहता है कि वो इस कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इस तरह से ये एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट होता है। तो हमारे 2 एक्सप्लेनेशन कवर हो गए हैं। इसके बाद आगे के हमारे जो 2 एक्सप्लेनेशन हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।